इनकी क्या औकात है? इनकी औकात है पार्लियामेंट से बाबा साहब की मूर्ति को हटा के दिखाए, हम जान जाएंगे। ये एक मैसेज है बाबा साहब का कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने से वो कारवां खत्म नहीं होगा। जिस टाइम बाबा साहब थे, आज उनकी मूर्तियों से भी डर लग रहा है लोगों को। वो डर है बाबा साहब का, और वो डर किस बात का है? कलम का, नॉलेज का। लेकिन एक तबका है वो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहने से भी इनकार करता है। देखो ऐसा, वो संविधान निर्माता कहने से इनकार करता है ना, वो पढ़े लिखों की कमी है। जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो जो तबका पढ़ा लिखा नहीं है उसको पता नहीं है। ये कहते हैं जी संविधान सभा में कम से कम 35-36 मेंबर्स थे, कुछ मेडिकल लीव पे चले गए, कुछ घर की प्रॉब्लम लेके चले गए, छुट्टियां लेके लीव लेके चले गए। अध्यक्ष कौन थे सब कमेटी के? बाबा साहब। बाबा साहब ने ही पूरी सारा का सारा एनालाइज करके पूरा रखा। वो क्यों हटे थे कि इसको हम अकेला छोड़ देते हैं और ये संविधान का वो निर्माण नहीं कर पाएंगे, अध्यक्ष से ये निकल जाएंगे। बाबा साहब की तबीयत खराब होते हुए भी उन्होंने पूरी कमेटी का पूरा ड्राफ्ट तैयार करा और बाद में सब साइन करने के लिए आ गए। आप कहते हैं बाबा साहब ने निर्माण नहीं करा, वो तो उसने लिखा है। एनालाइज कीजिए, बनाया किसने, लिखा किसने? क्या टाइपराइटर टाइप कर देता था, उसने बनाया क्या? वो उसे कहते हैं वो साइन हो रखे किसी सो एंड सो को, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका हमें नाम की जरूरत क्या है। वो कहते हैं जी उन्होंने संविधान लिखा है। अबे टाइपिस्ट और लिखना अलग चीज़ है और बनाना अलग चीज़ है। एनालाइज करके, पूरा एनालाइज करके सारा का सारा, वो कहते हैं जो वो तो वहाँ से उठाया वहाँ से उठाया। मैं कह रहा हूँ आज किसी में औकात है ना, एक संविधान सभा में बैठ के आप कहीं का भी वो लाके बना दीजिए। वो कहते हैं इतने देशों से उठा के बनाया गया। आप लेकिन वो तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं लगातार। देखो ऐसा संविधान बदलने की बात करेंगे ना, देखो एक सेकंड, सपना देखना बुरी बात नहीं है। सपना देखिए, मैं भी कभी कभार सपने देख लेता हूँ। सपना देखना सबके खुला विचार है, सपना देखिए, अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर इन्होंने संविधान से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश करी ना, तो बहुजन समाज चुप नहीं बैठेगा। बेशक बहुजन समाज फाइनेंशियली कमज़ोर है, लेकिन जन सलाब में 85% है। बहुजन समाज यही नहीं है एक जाटव समाज ही है, बहुजन समाज सारा है, सब समाज उसमें सम्मिलित है। बाबा साहब ने सर्व समाज की स्थापना करी थी। बाबा साहब ने आजकल एक बात चलती है कि बाबा साहब चमार जात के ही है। ना 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 ना, दलितों का नेता बताया जाता है। दलितों का नेता बताया। बाबा साहब सर्व समाज के हैं, सर्व समाज के नेता हैं। अब नारी शक्ति है, हर समाज से आती है। स्वर्ण में भी औरतें हैं, यहाँ भी नारी शक्ति है। बाबा साहब ने कानून बनाया, बाबा साहब ने जो कानून बनाया, क्या दलित समाज की औरतों के लिए बनाया? नहीं, वो हर समाज की औरतों के लिए बनाया था। नौकरी में रिजर्वेशन किसने दिया? बाबा साहब ने दिया ना, औरतों को भी। अब 33% दे के ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बाबा साहब के संविधान पे चल रहे हैं, संविधान पे नहीं कर रहे, उस पर छेड़छाड़ कर रहे हो आप। तो सवर्ण महिलाएं हैं वो क्यों नहीं मान पा रही हैं बाबा साहब अम्बेडकर को? क्यों नहीं पढ़ना चाहती? देखो ऐसा है, शिक्षा का थोड़ा सा वो है, शिक्षा का थोड़ा सा वो है। देखो किताब हर घर में मिलेगी, फोटो हर घर में मिल जाएगी, लेकिन संविधान को खोलना पड़ेगा। आर्टिकल 15(4) कहता है कि संविधान में अधिकार हमें कैसे मिले, क्या मिला, वो भी पढ़ना पड़ेगा। औरतों को बताना पड़ेगा कि आपको बाबा साहब ने क्या राइट दिए। नौकरी का अधिकार दिया, संपत्ति में अधिकार दिया, सत्य शोधक समाज में विधवा प्रथा को भी खत्म किया था। कौन था? ये हमारे महापुरुष थे ना। लेकिन वर्तमान में महिलाएं जो है कथावाचकों के पास जा रही है, मंदिरों में जा रही है। देखो ऐसा है, ये हमारी विडंबना है। कुछ हमारे घरों में देखो बाबा साहब को पढ़ने के लिए ना एक अलग ही तरह का दिमाग चाहिए। वो हर एक किसी के पास नहीं है, लेकिन हम भी अपने यहाँ प्रोग्राम करते हैं और तो कोई पढ़ाते हैं। मैं अपनी बिटिया को भी पढ़ाता हूँ, मंच भी देता हूँ उसको। मैं कहा बेटा बाबा साहब को पढ़ लो, आपको किसी नौकरी की जरूरत नहीं है। देखो शेरनी वो शिक्षा का दूज है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं बाबा साहब की कलम से, बाबा साहब के संविधान से एडवोकेट बनाऊँ, दिल्ली हाई कोर्ट में भी पेश होता हूँ, हर कोर्टों में, अदर स्टेट में भी पेश होता हूँ। वो बाबा साहब की कलम है, बाबा साहब का संविधान है, जो मैं आज दहाड़ रहा हूँ। नहीं, देखो ऐसा है, 50% दहाड़ पा रहा है। हम ये नहीं कहें नहीं दहाड़ रहा है, 60% दहाड़ रहा है। तभी तो ये जनसलाब देखो ना, ये बाबा साहब की दहाड़ है ना। किसी की औकात है पार्लियामेंट में हमारे जैसे को घुसने दे? ये बाबा साहब की दहाड़ है। लेकिन यही कल जनसलाब मंदिरों की लाइनों में मिलेगा आपको। देखो मैं पूरे के पूरे अपने दलित समाज को कह रहा हूँ, बदलो अपने आप को, हाथ जोड़ के विनती है, बदलो अपने आप को। हमारी नारी शक्ति बदले। बच्चों को मंदिरों की लाइन में, खासकर लड़कियों को मंदिरों की लाइन में खड़ा ना करके स्कूल की लाइनों में खड़ा कराओ। एक मैं और मैसेज देना चाहूँगा, हमारे समाज में आजकल एक कुरीति चली हुई है दहेज की। हम एक रात में लड़की की शादी में, माता जी आपसे भी कहूँगा, एक रात में लड़की की शादी में 20-20 लाख खर्च कर देते हैं। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। आप 20 लाख पूरे 12 साल तक, 15 साल तक लड़की की पढ़ाई पे खर्च करो, आपको दहेज की और शादी में खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक रात में 20 लाख खर्च कर रहे हो और 20 साल में 20 लाख खर्च करो, आपकी लड़की IAS IPS बनी हुई बैठेगी। ये शिक्षा की पावर है, क्यों खर्च कर रहे हो आप? लेकिन सर जिस तरह से देश में चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो माहौल बना हुआ है, देखो ऐसा है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा,
मैं राजनीतिक मंच पे नहीं जा रहा। हाँ। मैं कहना चाहूँगा ये बाहर जो जाते हैं ना, कहते हैं जी हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बोलो ना हम राम की धरती से आए हैं। जानता कौन है? वो पहचानते ही नहीं पूरे विश्व में। मैं कह रहा हूँ ये विदेशों में जाके बोल के दिखाए हम राम की धरती से आए। मैं कह रहा जो भी बोलता है हम बुद्ध की धरती से आए हैं, अरे बुद्ध तो वहां पर थे, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। आप बोलो ना राम की धरती से आए हैं, कोई नहीं जानता। आप बुद्ध की धरती से आए हैं, ये बोलते हैं सब। बुद्ध की प्रतिमा दी जाती है हर जगह। आप बोलिए कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखो ऐसा है, ये है सर्व समाज और हर जात पात के लोग रहते हैं यहाँ। इसको तोड़ने की कोशिश ना करो। आप वहाँ जाओगे तालिबान में जाओगे ना, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश करी थी ना, आज वहाँ सड़कें भी नहीं है। मानते हो इस बात को? आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे, आप परिवार लोगों को तोड़ रहे हो। राम राज्य बनने जा रहा है। अरे राम राज्य, फिर वही बात आएगी। राम पुरुषोत्तम राम थे। कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ मैं किसी धर्म के ऊपर। अगर वो पुरुषोत्तम में राम थे, एक केवट के या किसी शोक, मैं उसका बखान ही नहीं करूंगा। उसने ये कह दिया सीता तो वनवास में वहां रह के आई थी रावण के वहां पर, फिर भी उसकी अग्नि परीक्षा क्यों ली? और उसको अपनी औरत के ऊपर विश्वास नहीं था। किस बात के? और लेने के बाद भी उसको छोड़ दिया गया। क्या मतलब हो गया ये? काय का मर्यादा पुरुषोत्तम? किस बात की मर्यादा पुरुषोत्तम? मतलब ये बताइए, उसको अपनी औरत के ऊपर विश्वास नहीं है, एक उस थर्ड आदमी के ऊपर कहने से फिर उसको अग्नि परीक्षा। अच्छा, एक छोटी सी बात और आ रहा हूँ। हर युग में हमारी नारी जाति ही अग्नि परीक्षा क्यों दे? हर युग में हमारी बेटियां ही अग्नि परीक्षा क्यों दे? वो मर्द क्यों ना दे? राम भी तो लग रहा था, वो क्यों ना अग्नि परीक्षा दी उसने एक आदमी के कहने से? सीता को क्यों दी गई? हमारी नारी शक्ति को क्यों अग्नि परीक्षा दी जाती है? ये सवाल है उनसे, ये सवाल पूछो उनसे जाके कि नारी शक्ति क्यों अग्नि परीक्षा दे? आर्यन लेडी कौन है? पहले इंदिरा गांधी को कहते थे, अब फूलन देवी है। कहते हैं उसने इतनों को मारा, सही मारा। बलात्कारियों को छोड़ना क्या वो गुनाह है? वो गुनाह नहीं है उनको छोड़ना। मैं भी कानून के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। कितने तोड़ मरोड़ आते हैं। कुलदीप सेंगर का केस जानते हो? मैं उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व था। छोड़ दिया गया ना, तोड़ दिए गए ना। आयरन लेडी, फूलन देवी मार दिया, अच्छा करा ना। क्या हुआ? हिंसा करना क्या बहुजन समाज प्रमोट? एक बात बताइए, उन्होंने हिंसा नहीं करी थी, छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार किया था, उस पर सवाल उठाओ ना, क्वेश्चन मार्क। हिंसा वो नहीं थी, छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करोगे, हिंसा वो नहीं है। वो तो नारी से एक तो एक तो पूरी नारी शक्ति का पूरा वर्चस्व खत्म कर दिया। देखो एक औरत की एक इज्जत होती है, उसका बलात्कार हो जाए ना तो वो एक दिन नहीं मरती है, वो रोज मरती है, वो क्षण मरती है औरत जिसका बलात्कार हो जाए, वो क्षण मरती है। और फिर कानून से कोई इंसाफ नहीं। ठीक है ना, किसी भी नजर मिलाएगी ना, चाहे कोई किसी उस औरत के बारे में कुछ नहीं सोच रहा हो, लेकिन उसकी नजरों में ये रहेगा, ये मुझे देख रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है। बनावट ऐसी है तो आपका समय तो लगेगा ना थोड़ा। देखो कानून की बनावट बिल्कुल बढ़िया है, बाबा साहब का कानून अच्छा है। उसको लागू करने वाले हैं ना, बाबा साहब ने एक बात कही थी, कानून बहुत स्ट्रांग है, अगर उसको लागू करने वाले गलत होंगे ना तो कानून गलत हो जाएगा। ये लिख के गए थे वो कि कानून अगर गलत हाथों में चला जाएगा ना तो वो गलत साबित हो जाएगा, और कानून अगर सही हाथों में जाएगा, कानून अगर सही हाथों में जाएगा तो वो सही दिशा में जाएगा।